तो मैंने ऑलरेडी उसको इंस्टॉल कर रखा है, आप पहले इंस्टॉल कर लेना। और हम इसके बहुत सारे वर्जन हैं, तो अभी हम जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2023 पे वर्क कर रहे हैं। और इसके बाद भी हालांकि दो वर्जन हार चुके हैं, 24 भी आ चुका है, 25 भी आ चुका है, बट अभी हम 23 के अंदर इसको सीखने वाले हैं। 25 के अंदर AI आ गया है, तो ये एक अपडेट है उसके अंदर, बाकी सेम है। तो उसमें जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये इंटरफेस रहेगा। इसमें आपको स्टार्टिंग में वेलकम टू इंडिज़ाइन आएगा, स्टार्टिंग न्यू फाइल फास्ट। तो अगर आपको डिफ़ॉल्ट लेटर साइज जो यूज़ करते हैं ज़्यादातर लोग, तो उसके लिए इन्होंने स्टार्टिंग में ही एक साइज़ दिया हुआ है लेटर साइज, जिसका साइज होता है 8.5 बाय 11 इंच। ये डॉक्यूमेंट साइज है, इसको लेटर साइज बोलते हैं। दूसरा आईपैड के लिए साइज दिया हुआ है, ये पिक्सल में है। देन वेब के लिए जो आप डिज़ाइन बनाते हो, लाइक यूट्यूब थंबनेल हुआ, वेबसाइट बैनर हुआ, तो उसके लिए जो साइज रहेगा वो 1920 बाई 1080 का रहता है। तो ये भी पिक्सल में है। या मोर आपको लेना है तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, या सिंपली आप यहाँ से न्यू फाइल पे भी क्लिक करके कर सकते हो, फाइल मैनेजर से जाके न्यू पे जाके न्यू डॉक्यूमेंट से भी आप कर सकते हो। तो अभी मैं यहाँ पे आपको सारे यूनिट्स आ जाएगी कि आपको किस यूनिट में लेना है, पॉइंट्स में लेना है, विकास में लेना है, इंच में लेना है, मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर, या सीरोज आता है, या हाँ एगेट्स आता है, पिक्सल आता है। ये सारे ना यूनिट्स के लिए। तो जनरली जो यूज़ होता है वो इंच होता है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और पिक्सल, ये चार होते हैं। पिक्सल, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इंच और पॉइंट्स भी यूज़ होता है काफ़ी, एक 4-5 जो है। या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो, उन्होंने रिसेंटली साइज आपको दिए हैं। लास्ट वर्क आपने जिन डॉक्यूमेंट साइज पे किया था वो यहाँ पे आपको शो करा है। तो अभी मैं जो साइज ले लेता हूँ, अभी मैं ले लेता हूँ इंच के अंदर। और यहाँ पे मैं लाइक बुक साइज ले लेता हूँ। आप बुक का जो साइज रहता है जनरली वो 5.5 8.5 इंचेस रहता है, 6/9 रहता है। तो ये दो ही साइज जनरली चलते हैं। पेजेस, कितने पेज आपको डॉक्यूमेंट में क्रिएट करने हैं, तो यहाँ पे पेज आप डाल सकते हो। लाइक मुझे 20 पेज क्रिएट करने हैं। स्टार्ट नंबरिंग उनके स्टार्ट 1 से होगी, या आपको पेज नंबर 10 से स्टार्ट करना है नंबरिंग, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देन कॉलम, जो पेज आएगा वो आपका एक कॉलम में आएगा, या उसको डिवाइड करके 2 कॉलम में आना है या 3 कॉलम्स में आना है। तो ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे। अगर मैं इसका प्रीव्यू ऑन करता हूँ और आपको कॉलम दिखाता हूँ, लाइक 2-3 कॉलम्स में आपको शो कराऊँ, तो अभी हम देखेंगे कि वो यहाँ पे प्रीव्यू मोड आता है कि नहीं। तो आई थिंक हाँ वो ओपन हो गया है। तो प्रीव्यू मोड अगर आप देख पा रहे होंगे तो 3 कॉलम्स के बाद ये इस तरीके से आएगा। ये बहुत रेयर यूज़ होता है, तो अभी मैं वो नहीं कर देता हूँ। और उसके बाद आता है ये मार्जिन सेट हो जाएगा। जैसे ये आप पर्पल या पिंक कलर की ग्रेड लाइन देख रहे हो, इसके आउटर जो एरिया है इसको मार्जिन बोलते हैं। ये कटिंग के टाइम पे यूज़ होता है, जब आप इसको प्रिंट करते हैं और प्रिंटिंग के बाद जब इसको कहाँ से कट कर, तो इसमें मार्जिन सेट किया जाता है। लाइक आप बुक बना रहे हो तो मोटी बुक है, तो इनर का साइड थोड़ा गैप छोड़ के रखा जाएगा, ये वाला साइज, ताकि जो आपका डॉक्यूमेंट है, तो बुक अगर आप खोलेंगे तो वो बीच में जो टेक्स्ट आता है वो आपका यहाँ पे बाइंडिंग में ना आए। तो इसको आप लाइक 0.75 आप कर सकते हो और इसको लिंक कर सकते हो। लिंक करने से लेफ्ट राइट बॉटम वो चारों साइड में ही सेम साइज आ जाएगा। अदरवाइज आप कस्टम रखना चाहते हैं, टॉप में ज़्यादा या बॉटम में ज़्यादा रखना चाहते हैं, तो आप इसको लिंक करेंगे। और लाइक मैं बॉटम में डालता हूँ 1 इंच का साइज, और इनर में डाल देता हूँ 0.85, आउटर 75, ठीक है, और टॉप 1।
ये मेरा कस्टम साइज हो गया। तो इस तरीके से ये मैंने बनाया और ये सभी पेजेस पे अप्लाई हो गया। या आपको वापस से कुछ और चेंजेस करना है, आपने बोला कि मैंने 1 कर दिया बट मुझे वापस चेंज करना है, तो आप इसको वापस भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, वापस चेंज करने वैसे मैंने कंट्रोल ऑल्ट पी प्रेस किया है, ये इसका शॉर्टकट होता है। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसमें लिखा है डॉक्यूमेंट सेटअप। आप डॉक्यूमेंट सेटअप वाली फीचर यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे आता है कंट्रोल पी जो मैंने किया है, फाइल मेन्यू में जाइए, डॉक्यूमेंट सेटअप पे क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हो। अब वही सेम सेटिंग आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगी। नंबर ऑफ पेजेस मैंने 20 किया था, स्टार्ट 1 से किया था, फेसिंग पेजेस किया था। फेसिंग पेजेस का मतलब होता है कि 1 जैसे आप देख रहे होंगे कि एक लेफ्ट में पेज है, एक राइट में पेज है, तो फेसिंग पेजेस हो गया आमने सामने। अगर आप इसको अनटिक करते हैं और प्रीव्यू मोड करते हैं तो ये आपको 1 बाय 1 दिखेगा। ठीक है, एक पेज ऊपर, फिर थोड़ा स्क्रॉल करेंगे सेकंड, एंड थोड़ा स्क्रॉल करेंगे थर्ड, एंड थोड़ा स्क्रॉल करेंगे फोर्थ, ऐसे। अगर आप फेसिंग व्यू ऑन करते हैं तो पहले क्या होगा, तो पहले फर्स्ट पेज तो सिंगल रहेगा, सेकंड एंड थर्ड पेज वो आमने सामने रहेगी। साइज वही जो हमने डाला था 5.5 5.8 वो शो कर रहा है, मार्जिन हमने डाला था, तो यहाँ से मार्जिन को फिर से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड इसमें आता है ब्लेड। ब्लेड होता है, ये कटिंग के लिए काम आता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट साइज है, एक्चुअल इनपुट आपको जो चाहिए उससे थोड़ा एक्स्ट्रा आप अपने डिजाइन को थोड़ा डिजाइन करें, ताकि अगर जो कटिंग करे तो अगर हल्का सा भी ब्लेड ऊपर नीचे हो जाता है तो आपका डिजाइन ना कटे और वहाँ पे कोई लाइन वाइट लाइन ना आए। तो मैं इसमें जनरली 6.6 mm या 3 mm का जाता है। 3 mm ज़्यादा यूज़ होता है, अगर बड़ा डॉक्यूमेंट है तो आप 6 mm भी कर सकते हो। अभी के लिए मैं 3 mm कर लेता हूँ, इस पर लिंक कर देता हूँ। फिर ऑटोमेटिकली 3 mm का इन्होंने इंच में कन्वर्ट करके सही ऊपर डिपेंड कर दिया। अब ये जो है, ये जो बाहर रेड लाइन आई है इसको बोलते हैं ब्लेड। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये एरिया होता है इसको ब्लेड बोलते हैं। तो ये मेरा एक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अब ये फेसिंग मैंने ऑन किया हुआ है तो फर्स्ट पेज ऐसे रहेगा और सेकंड एंड थर्ड ऐसे आता है, एक लेफ्ट में एक राइट में, फिर ये ऐसे चलता रहेगा लास्ट तक। नंबर ऑफ पेजेस मैंने जब तक कंटिन्यू हो जाता है, जब तक ऐसे 21 करूँगा तो वो राइट में आ जाएगा, ऐसे चलेगा। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लिया। अब लाइक हम लेके चलते हैं कि हम एक बुक बनाएंगे। तो बुक में अभी हम ये टूल जानेंगे कि ये टूल यूज़ कैसे करते हैं। ये इसको बोलते हैं मूव टूल। जैसे कि इस पे आप कर्सर लेके जाते हैं तो यहाँ पे आ रहा सिलेक्शन टूल वी एस्केप, तो इसको मूव टूल ही बोला जाता है। ठीक है, तो आप इन यहाँ से सेटिंग को, टूल्स सेटिंग को, अगर ये अभी आप देख पा रहे होंगे तो ये नीचे तक आ रहा है काफ़ी। तो अगर आप इसको ये ऑप्शन ऑन कर दिया तो इस साइड में टू कॉलम्स के अंदर ये ऑप्शन शो हो जाएंगे। अभी मैं 1 में ही कर देता हूँ, दूसरा यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आ जाता है। तो अभी हमने डॉक्यूमेंट सेव नहीं कर रखा तो अनटाइटल आ रहा है इस पर, तो इसको हम सेव कर लेते हैं फर्स्ट। तो फाइल मेन्यू में जाके हम इसको सेव कर लेंगे। सेव, आप जहाँ पे भी सेव करना चाहें, मैं अभी डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ और इसको टेस्ट के नाम से मैं सेव कर लेता हूँ, या बुक लेआउट। ठीक है, तो हमने एक इसको सेव कर लिया, यहाँ पे नाम आ गया है। दूसरा यहाँ पे जो लाइन आप देख पा रहे हो क्रॉस बिल्कुल कोने में, तो यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका जो साइज आपको चेक करना है। अभी मैंने इंच में किया हुआ है, तो अगर आपको पॉइंट में चेक करना है तो आप यहाँ पे पॉइंट ले सकते हो। ये सारे यूनिट के नाम यहाँ पे आ जाते हैं। पिक्सल हो गया, सेंटीमीटर, मीटर्स, इंचेस, इंच डेसिमल, इंचेस एंड इंचेस डेसिमल और पॉइंट्स, ये सारे ऑप्शन। तो अभी मैंने इंचेस ही लिया हुआ। तो और ये यहाँ पे रूलर आ गया। रूलर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हाँ, टॉप में एंड राइट में, लेफ्ट में।
इसको आप ऑफ भी कर सकते हो, इसका शॉर्टकट रहेगा। आप इसको कंट्रोल आर के साथ अगर प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ अगर आर प्रेस करेंगे तो ये उसी से ही शो हो जाएगा और उसी से ही हाइड हो जाएगा। एक बार दबाने से आ जाता है, दोबारा दबाने से हो जाता है। तो रूलर बेसिकली ये ग्रिड लाइन रखने के लिए होता है। आप अगर इस यहाँ से कर्सर लेके क्लिक करेंगे और कुछ ऐसे नीचे मूव करेंगे तो एक लाइन जो कि एग्जिस्ट नहीं करती, वो आपके डॉक्यूमेंट में नहीं दिखेगी, बट वो यहाँ पे आ जाती है ताकि आप कोई भी डॉक्यूमेंट अलाइनमेंट में ले सकें। अगर आपको ऊपर से कुछ अलाइन करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या लेफ्ट से कोई अलाइन करना है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, कैसे भी। ठीक है, तो अभी मैं दोनों को डिलीट कर देता हूँ। और बाकी हम सारे टूल सीखेंगे धीरे धीरे। बेसिक इंट्रो करा देता हूँ। ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है, इसका यूज़ भी मैं आपको आगे बताऊँगा। पेज टूल, शिफ्ट पी, ये भी हम जानेंगे। मेन टूल जो है मूव टूल है, एंड टेक्स्ट टूल है। इससे आप टाइपिंग कर सकते हो, फ्रेम क्रिएट करेंगे, देन इस फ्रेम के अंदर आप टाइप कर सकते हो। अगर ये हैज़ आ रहा है आपका तो आप कंट्रोल ऑल्ट आई प्रेस करेंगे तो ये हट जाएगा। ये बेसिकली ब्लैंक स्पेस को शो करता है। तो ये हो गया। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे लाइन टूल है, आप कोई भी लाइन क्रिएट कर सकते हो ऐसे करके, या ऐसे करके। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ऊपर खींचोगे ऊपर, ऐसे खींचोगे बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, देन ये आ जाता है पेन टूल। पेन टूल में भी कई चीज़ें होती है। एक की ऐड एंकर पॉइंट टूल्स, डिलीट एंकर पॉइंट्स टू एंड कन्वर्ट डायरेक्शन पॉइंट टूल। तो अभी हम नॉर्मल पेन टूल के बारे में बता देते हैं। पेन टूल होता है कि आप किसी भी फोटो का एक या किसी भी एलिमेंट या सब ऑब्जेक्ट का एक पाथ क्रिएट करते हैं, उसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते हैं और उस लाइन के अंदर कुछ भी फिल कर सकते हैं, या उसे एक शेप देके उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने ये कुछ बनाया और इसमें आप कलर भी कर सकते हो इजीली ऐसे। ठीक है, तो ये अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। देन उसके बाद आता है ये फ्रेम, रेक्टेंगल फ्रेम, इलिप्स फ्रेम टूल्स एंड पॉलीगन्स फ्रेम टूल्स। तो रेक्टेंगल फ्रेम टूल्स ये इसके अंदर आप फोटो ऐड कर सकते हो, ये फोटो के लिए है। और आप दूसरा सर्किल वाला लेते हैं, सर्किल में आप फोटो ऐड कर सकते हो। शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली क्रिएट होगा। एंड पॉलीगन्स फ्रेम टूल्स आप क्रिएट करते हो तो वही शिफ्ट के साथ आप प्रेस करेंगे तो वर्टिकल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा। अदरवाइज ये आप शेप में ही फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। इसमें आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, तो ये भी हम आगे सीखेंगे। देन अभी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये नॉर्मल रेक्टेंगल क्रिएट होंगे, इसमें आप शेप बना सकते हो, इसमें फोटो ऐड नहीं होगी। इसमें शेप हो, कलर आप या कोई ग्रेडियंट फिल कर सकते हो उस तरीके से। ठीक है, सिंपल वही ऑप्शन है कि आप सर्किल में कर सकते हो या फिर पॉलीगन शेप में कर सकते हो। उसके बाद आता है सीजर टूल्स। ये किसी भी जैसे ये मैंने एक रेक्टेंगल बनाया और इसको मुझे कट करना है, इसको मैं इसको रख लेता हूँ, बाकी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। और ये सिलेक्ट करके मैं इसको यहाँ पर सेंटर में रखें और ये टूल यूज़ करता हूँ तो क्या होता है। तो अभी आप देखेंगे कि बाकी ये हर एक कोने के ऊपर ये नोड आ जाते हैं। तो इस नोड पे मैंने क्लिक किया, देन इस नोड पे क्लिक किया तो ये ये मेरी जो शेप है ये कट गई, ये अलग हो गई। तो मैंने एक स्क्वायर स्क्वायर शेप बना के उसके नोड से इसको कट कर दिया। ठीक है, तो आप इस शेप को अलग निकाल सकते हो। देन आप एक नई शेप क्रिएट कर सकते हो उस केस में, या आप एक पर्टिकुलर पार्ट निकाल के उसको यूज़ कर सकते हो। इसका ये यूज़ है। देन ये ग्रेडियंट के लिए यूज़ होता है, ये भी हम आगे सीखेंगे।
मोर इम्पोर्टेंट टूल्स हम सीख लेते हैं अभी। पिकर टूल्स का यूज़ बहुत हैवी, बहुत अच्छा यूज़ है इसका। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा देता हूँ। लाइक मैंने एक शेप बनाई और इसमें मैंने फिल किया है रेड, और मैंने एक शेप बनाई है डिफरेंट शेप सर्किल, और इसमें मुझे सपोज मैं ये रेड जो है ये थोड़ा कस्टम कलर ले लेता हूँ, और मुझे बिल्कुल सेम कलर इसमें चाहिए। तो एक ऑप्शन है कि मैं यहाँ से वापस वो कलर पिक करूँ, बट अगर मेरा मुँह कर्सर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो वो कलर चला जाएगा, तो फिर से उसको निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उस केस में आप पिकर एड्रोप टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। इन सब टूल्स के सामने इनके शॉर्टकट लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे आई ब्रैकेट के अंदर आई है, तो मैं आई प्रेस कर लेता हूँ या इस पर सिंपल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ से कलर पिक करेंगे। अभी इसका नोड लेफ्ट साइड को इसका एरो है, तो अभी हम इससे पिक करेंगे। तो पिक करते के साथ ही इसमें देखो आप फिल हो गया है कुछ नीचे ब्लैक, जैसे ड्रॉप फिल हो जाती है। एंड देन इसका मूवमेंट जो है वो राइट साइड को हो गया है, इसका एंगल चेंज हो गया है। तो अभी ये फिल करने के लिए, मतलब इसने पिक कर लिया है कलर, देन ये कहीं पे पेस्ट करने के लिए रेडी है। तो देन मैं इस शेप पे ऊपर जाऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा, तो इस शेप के अंदर ये पेस्ट हो गया। तो ये इसका यूज़ रहता है। आप इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैंने ये एक बॉक्स, एक टेक्स्ट फ्रेम बनाया और एक नीचे टेक्स्ट फ्रेम बनाया। ऊपर में टेक्स्ट फ्रेम में टेक्स्ट फ्रेम में मैं एक टेक्स्ट पेस्ट कर लेता हूँ। एक सेकेंड, ये मैंने किया। तो ये ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। आप किसी भी फ्रेम के अंदर अगर डेमी टेक्स्ट पे आपको प्रैक्टिकल करनी है तो फ्रेम आप क्रिएट करेंगे कि जितने भी साइज का फ्रेम क्रिएट करेंगे उसके अंदर टेक्स्ट फिल हो जाएगा। एंड देन राइट क्लिक करना है, कर्सर ले जाके अंदर राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आता है फिल विद प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तो इस प्लेस होल्डर के अंदर टेक्स्ट फिल हो जाएगा। अभी आप देखेंगे कि दोनों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट हैं। और यहाँ पे मैं इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर देता हूँ, इसको सारे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ। लाइक मैंने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया इसका ये मैंने एक हिंदी फ़ॉन्ट कर दिया, और इसको बोल्ड भी कर देता हूँ मैं हल्का सा। बोल्ड इसमें नहीं है फ़ॉन्ट की या हेलवेटिका मैं कर देता हूँ। हेलवेटिका कंट्रोल ए करके मैं हेलवेटिका फिल कर देता हूँ। इसका साइज बढ़ा देते हैं हम, ये कम कर देते हैं, साइज मैंने कम कर दिया। और यहाँ पे लीडिंग स्पेस इसको बोलते हैं, तो लीडिंग स्पेस मैंने यहाँ पे 11 12 13 14 कर दी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सेम फॉन्ट मुझे यहाँ पे लगाना, सेम फॉर्मेटिंग, लीडिंग स्पेस, देन फॉन्ट साइज, देन फॉन्ट फैमिली, एंड ये रेगुलर है, बोल्ड है, ये सब चीज़ें। अब एक ऑप्शन है कि मेरे पास कि मैं सारी वापस से फॉर्मेटिंग करूँ, और बट InDesign आपको एक पावर देती है कि आप आई ड्रॉप टूल्स पिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ से किसी भी एक वर्ड के ऊपर सिर्फ सिंगल क्लिक आपको करना है, तो आप ये सारी चीज़ें उठा लेगा वहाँ से। लाइक सारी फॉर्मेटिंग इनने कॉपी कर ली, और नीचे वाले टेक्स्ट पे आके मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो ये एक सेकेंड मैं वापस ट्राई करता हूँ। एंड ये पहले पिकअप नहीं हुआ था, देन अभी ये अप्लाई हुआ। सेम फॉन्ट साइज, सेम लीडिंग एंड सेम इटैलिक, सारी चीज़ें इसने उठाई। 4 चीज़ें बेसिकली इसने उठाई है। फ़ॉन्ट का नाम, फ़ॉन्ट की फ़ॉन्ट टाइप रेगुलर है, बोल्ड है, इटैलिक है, क्या है, फ़ॉन्ट का साइज एंड फ़ॉन्ट की लीडिंग, चारों चीज़ें एक सिंगल आई ड्रॉपर टूल ने पूरे पैराग्राफ पे अप्लाई कर दी। तो ये एक बहुत बड़ी पावर है। बाकी आपको अगर इस पर आप डबल क्लिक करते हैं आई ड्रॉपर पे, तो यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी कि ये क्या क्या उठा लेता है। ये स्टॉक उठा लेता है, अगर आउटलाइन आपने दिए हैं टेक्स्ट के ऊपर या
किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। फिल उठा लेता है, कलर फिल हम टेस्ट किया है। कैरेक्टर सेटिंग उठा लेता है जो आपने अभी हेलवेटिका फ़ॉन्ट के साथ ट्राई किया है। पैराग्राफ सेटिंग उठा लेता है एंड ऑब्जेक्ट सेटिंग उठा लेता है। ये सारी चीज़ें हमने इसको अनेबल किया हुआ है। आप ऑब्जेक्ट का साइज अगर लेना चाहिए भी ऑन कर सकते हो, पोजीशन भी ऑन कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन इसके अंदर हैं। एंड देन ये लास्ट ऑप्शन आता है हैंड टूल्स, जिसका शॉर्टकट एच है। इसे एक हैंड ऑप्शन कर्सर का हैंड बन के आ जाता है। इससे आप क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स में ऊपर नीचे कर सकते हो। आप कर्सर से भी मूव कर सकते हो, बट इससे भी ऐसे ऊपर नीचे जा सकते हो। ठीक है। देन ये आ जाता है जूम ऑप्शन। जहाँ पे भी आपको जूम करना है तो सिर्फ क्लिक करना है और एक फ्रेम क्रिएट करना है। तो उस फ्रेम के अंदर जितना भी जो आप जूम के अंदर फ्रेम क्रिएट करेंगे वही पार्ट आपको जूम होकर दिखेगा। बाकी सारा मतलब इतना जूम हो जाएगा कि वही पार्ट दिखेगा। अभी देखो मैंने इतना जूम किया है कि वही फ्रेम दिख रहा है। और जूम करना है तो कंट्रोल के साथ प्लस कर सकते हो या कंट्रोल के साथ माइनस करने से जूम हो जाता है। कंट्रोल के साथ 0 प्रेस करेंगे तो एक्चुअल साइज में आ जाएगा। ठीक है, किसी भी जूम पे हो, किसी भी माइनस जूम पे हो तो 0 प्रेस करने से एक्चुअल साइज में आ जाता है। ठीक है, ये अगेंस्ट फिल की ऑप्शन आ जाते हैं। ये इनर फिल होता है, ये आउटर फिल होता है। मतलब आउटलाइन पे हम आउटलाइन हो या बॉर्डर हो, ये वो फिल होता है, ये इनर फिल होता है। इंटरचेंज भी आप कर सकते हो, इनर का आउट पे, आउट का इनर पे, ऐसे करने से अगेंस्ट में वापस इस पर क्लिक करने से इंटरचेंज हो जाता है। स्वाइप फिल एंड स्टॉप। एंड ये एक बेसिक टूल ऑप्शन थे। लाइक बाकी ऑप्शन हम प्रैक्टिकल करेंगे तो सीखेंगे। तो अभी मैं आपको इसमें एक हम बुक का लेआउट बनाते हैं। बुक के लेआउट में जैसे फर्स्ट आता है चैप्टर नेम, तो मैं एक टेक्स्ट टूल ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ चैप्टर नेम, चैप्टर 1 और इसका फ़ॉन्ट साइज में बोल्ड कर देता हूँ और फ़ॉन्ट ले लेता हूँ हेलवेटिका। आप कोई सा भी ले सकते हो, मुझे हेलवेटिका पर्सनली बहुत पसंद है तो मैं हेलवेटिका ही ले लेता हूँ। और इसका केस मैंने कैपिटल किया। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल ऑल्ट के। मैं आपको इससे मेन्यू बार से भी दिखा देता हूँ। मैंने वापस सेलेक्ट किया, आप टाइप में जाएंगे और यहाँ पे होता है चेंज केस। इससे आप लोअर केस, अब ये फर्स्ट हो गया अपर केस, देन लोअर केस एंड टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होता है कि एवरी वर्ड का फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो जाता है। देन सेंटेंस केस, ये जो जनरली यूज होता है, ये सेंटेंस फॉर्म में होता है कि पूरे सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर ही कैपिटल रहेगा, बाकी सब स्मॉल में जाएंगे। तो अभी मैं ले लेता हूँ सेंटेंस केस और ये मेरा ये नहीं सॉरी, मेरे को अपर केस लेना है। यहाँ पे जाऊँगा तो मैं अपर केस लेना। चैप्टर 1 हम यहाँ पे लिखते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे चैप्टर का नेम होता है। तो इसी फ्रेम को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पे हम चैप्टर का कुछ भी नाम दे सकते हैं। सॉरी, ये जो चेंज हुआ है ये यहाँ इसकी वजह से चेंज हो गया ना, मुझसे ये मिस्टेक हिंदी में हो गया था, मैंने इंग्लिश में किया है। तो अभी मैं कर देता हूँ ग्रो योर बिजनेस, या हम कर सकते हैं ग्रो योर बिजनेस ही कर देता हूँ। ठीक है, इसको इटैलिक हो रखा है, इसको बोल्ड कर देंगे। इसको फॉन्ट मैंने बड़ा किया है थोड़ा, एक कटर है तो इसको पूरा ऐसे कर देंगे। इसको कैप्स लॉक कर देता हूँ।
इस वर्ड को नीचे ले आता हूँ, तो ये मैंने ऐसे बनाना, ऊपर से उधर किया, एक यहाँ पे मैं लाइन क्रिएट कर दूंगा जैसे, इसमें हम थोड़ी सी थिकनेस डाल देंगे 4 पिक्सल की या 2 पिक्सल की। इसको फॉन्ट साइज हल्का सा कम। ये अलाइन के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करेंगे तो अलाइनमेंट टूल आ जाएगा। इसको सेंटर, एक से इसको आप सेलेक्ट टूल से ले लेंगे, सेंटर में नहीं किया। अगेन इसको पहले फ्रेम को छोटा करो एंड फिर से मैंने इसको क्लिक किया, ठीक है। इसको हल्का सा और छोटा कर सकते हो आप, इतना, ठीक है। अभी मैं इसकी वापस कॉपी निकाल लेता हूँ, सॉरी, इसको भी निकाल सकते हो या मैं नया फ्रेम क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे ऐसे, और वही मैं यहाँ पे कर्सर ला के राइट क्लिक करूँगा, फिल द प्लेस होल्डर, और यहाँ पे मैं फॉन्ट लूँगा हेलवेटिका अगेन, हेलवेटिका रेगुलर, और लीडिंग स्पेस में बढ़ा के 16 एंड फॉन्ट साइज डाउन करके 10 या लीडिंग 14 कर देता हूँ। और पैराग्राफ स्टाइल मैंने ऑन किया। पैराग्राफ स्टाइल का शॉर्टकट कंट्रोल टी होता है, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो, टाइप मेन्यू में होता है F11। सॉरी, मुझे जाना है स्टाइल पे, नहीं जाना है, मुझे जाना है पैराग्राफ सेटिंग में, कंट्रोल टी। तो ये आफ्टर स्पेस आते हैं, तो यहाँ पे इंच में दिख रहा है, इसको पिक्सल में कर लेता हूँ, पिक्सल, और आफ्टर स्पेस में 10 पिक्सल का पेस्ट कर। तो जो मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था, और एवरी पैराग्राफ के बाद 10 पिक्सल का एक स्पेस आएगा, देन दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा। तो ये मैंने सब पे ऊपर अप्लाई कर दिया एक सिंगल क्लिक से। देन तीसरा आप देखेंगे ये हाइपरनेट ऑन हो रखा है। हाइपरनेट से क्या होता है कि यहाँ पे वर्ड अगर बड़ा है तो वो डैश के साथ ब्रेक हो जाता है और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, ये मुझे नहीं चाहिए। देन सेकंड मुझे जस्टिफाई चाहिए, लेफ्ट जस्टिफिकेशन, तो ये मैंने ऑन कर दिया, तो ये मेरा बन गया। अब अगर मैं इस फ्रेम को सिलेक्ट कर दूँ तो यहाँ पे रेड के साथ प्लस आ जाता है, इट मीन्स कि यहाँ पे मेरा टेक्स्ट कुछ जो है वो इसके अंदर और भी है जो नहीं शो हो रहा या वो हाइड हो रहा है। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो वो नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो मेरा पिक हो जाएगा, और यहाँ नए फ्रेम के साथ मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे पूरा फ्रेम मेरा क्रिएट हो गया इस पूरी मार्जिन के ऊपर। यहाँ तक देखिए, ये यहाँ तक क्रिएट हो गया, और जो भी टेक्स्ट था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बुक का लेआउट बनाया चैप्टर 1, एंड इसको आप और भी मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे फर्स्ट वर्ड है, आप इसको क्लिक करेंगे, देन इसको आप यहाँ से आप इसको फर्स्ट जो वर्ड होगा उसको 2 या 3 लाइन्स में इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। तो या हमारा फर्स्ट जो चैप्टर का लेआउट बना वो इस तरीके से बना, चैप्टर नेम आएगा, देन उसका चैप्टर नंबर, और चैप्टर का नेम, देन उसके बाद बॉडी टेक्स्ट, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें स्टाइल भी क्रिएट कर सकते हो, और मास्टर पेज होता है उस पर आप नंबरिंग ऐड कर सकते हो। अब जो अदर जो सॉफ्टवेयर होते हैं कोरल ड्रॉ, इलस्ट्रेटर, उनमें एक मैनुअल एक्टिविटी होती है कि आप सब एक पेज पे जाके नंबर डालो, या फिर वो अगर चेंज करने हो, तो अगर चैप्टर 1 को 10 पे शिफ्ट करना हो, या 1 ये जो चैप्टर है इसका नंबरिंग में चेंज कर दिया सपोज 5 कर दिया, और यहाँ पे नीचे चैप्टर नंबरिंग चेंज हो गया, तो वो फिर मैनुअल
आगे के सभी चैप्टर में अपडेट करना होता है। तो बट इस InDesign में ऐसा नहीं है। InDesign में एक पेज होता है मास्टर पेज, जो कि सबसे लास्ट में, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो सबसे लास्ट में ए प्रेजेंट के नाम से जो आपको मिलेगा, इस पर आप क्लिक करते हो तो ये मास्टर पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पे ये फेसिंग पेज ओपन हो गया लेफ्ट एंड राइट में। यहाँ पे आप जो भी ऐड करोगे वो सभी पेज के ऊपर अप्लाई हो जाता है। लाइक मुझे चाहिए यहाँ पे पेज नंबर, लाइक मैंने टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट किया और यहाँ पे डाल दिया 1 और इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये हर एक पेज के ऊपर अपने आप चेंज हो जाए नंबरिंग के हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे 10 डालता हूँ तो 10 से आगे की नंबरिंग स्टार्ट हो जाए, अगर मैं 1 डालता हूँ तो 1 से आगे की नंबरिंग स्टार्ट हो जाए। तो ऐसे करके हर एक पेज पे नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। तो मैंने 1 तो डाल दिया, बट इस पे वो ना अप्लाई करना कि वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, उसके लिए क्या करना होता है, इसको 1 को मैं सिलेक्ट करूँगा अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट के साथ ये तीनों बटन प्रेस करने हैं। कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके रखना है और उसके बाद एन प्रेस करना है, एन नंबरिंग वाला एन। तो इससे क्या करेंगे, ये ए में कन्वर्ट हो जाएगा नंबर। और इसको अभी मैं सिलेक्ट करके सेंटर लाइन करूँगा और इस फ्रेम को सिलेक्ट करके ये जो मेरा पेज है इसके सेंटर लाइन करता हूँ। तो सेंटर लाइन के लिए मैंने बताया था शिफ्ट F7 आप प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप देख लेंगे कि आपको पेज के अकॉर्डिंग अलाइनमेंट चाहिए या सिलेक्ट टूल के चाहिए। तो सिलेक्ट मैंने ले रखा था, अभी मैं पेज ले लेता हूँ, पेज के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए और ये होता है अलाइन हॉरिजॉन्टल सेंटर। हॉरिजॉन्टल सेंटर मैं कर देता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे अप्लाई हुआ। सेम इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ वापस और होल्ड प्रेस करके रखता हूँ और अपने कर्सर से एक नया चीज़ शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट के साथ नया फ्रेम क्रिएट करके नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। और वो देखो जैसे मैं सेंटर पे लेके गया एक पिंक लाइन आ गई, जो कि ये शो कर रही है कि ये इस पेज का सेंटर पॉइंट है। और यहाँ पे ले जाकर मैं छोड़ देता हूँ अपने कर्सर, यहाँ पे पेस्ट हो गया। इस पे ये ऑटोमेटिक लगा हुआ है, अगर नहीं लग रहा तो आपको वापस कंट्रोल और शिफ्ट तीनों को प्रेस करना है एक साथ, प्रेस करके रखना है और एन प्रेस कर देना, तो ये ए में कन्वर्ट हो जाता है नंबर। तो ये मैंने कर दिया और ये मैं मास्टर पर रखना, बस यही रखना चाहता हूँ मास्टर पे। एंड उसके बाद में वापस यहीं क्लिक करके अपने पेज पर मूव हो जाता है। तो अभी आप देखेंगे कि हर एक पेज के ऊपर नंबरिंग 2, 3 एंड 4, 5 ऑटोमेटिकली आ गई है। ठीक है, अब फर्स्ट पेज पे मैं वापस जाता हूँ और इसका प्रीव्यू मोड देखता हूँ मेरे को एक्चुअल में दिखेगा कैसे। तो वो शिफ्ट के साथ अगर आप W प्रेस करेंगे तो ये आपको प्रीव्यू मोड दिखेगा, ये आपका ऐसा लेआउट बना है। तो ये जो डॉटेड आ रहा है ये आपको नहीं दिखेगा, या ये वाली फ्रेम नहीं दिखेगा, या आप ग्रिड लाइन मैंने बताया था ना, ये आप लगाओगे ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये जस्ट आपकी हेल्प करती है आपके अलाइनमेंट के ऊपर। देखो अभी मैं देख कर नहीं आ रही ग्रिड लाइन, जबकि मेरे डॉक्यूमेंट के ऊपर ही है। इसको बीच में भी करके दिखा देता हूँ, अभी भी नहीं आ रही। ठीक है ना, तो ये मैं हटा देता हूँ, ये आपकी हेल्प करती है। जैसे अगर आपको ये प्रेजेंट व्यू में देखना है, प्रेजेंटेशन फॉर्म में देखना है, तो शिफ्ट ऑल्ट के साथ शिफ्ट के साथ W प्रेस करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। और इसके के डाउन की से आप ऊपर नीचे जा सकते हो। ठीक है, वापस शिफ्ट के साथ W प्रेस करेंगे, वापस वर्किंग मोड में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतनी। नेक्स्ट जो हमारा कंप्लीट बुक फॉर्मेटिंग होगा, पैराग्राफ का स्टाइल कैसे बनते हैं, मास्टर कैसे बिल्ड होता है, नंबरिंग कैसे चेंज करते हैं, चैप्टर कैसे बनाते हैं, चैप्टर को मर्ज करके एक बुक कैसे क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट में भी हम वो वाला पार्ट एक बार इसके अंदर कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी एक वीडियो के अंदर। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को वापस कवर करेंगे।